हेलो फ्रेंड्स। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, तो सिंपल प्रेजेंट आपका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका कल कवर हो गया था, और आज हम कवर करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और आगे के टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है या इसका यूज कहाँ पे होता है, तो आप देखते हैं कि हिंदी की सेंटेंसेस में जो लास्ट में इसके क्या होता है, रहा है, ठीक, रही है, रहे हैं। ठीक है, हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, उसके अंत में लास्ट में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, ये होता है जिससे आपको पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या होता क्या है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब वो एक्शन जो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा हो। ठीक, जैसे राम खेल रहा है, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, या तुम नॉवेल पढ़ रहे हो, कुछ भी जो इस तरीके से सारे सेंटेंसेस होते हैं जो प्रेजेंट में जिसका एक्शन जो है वो हो रहा होता है। मतलब एनी एक्शन जो प्रेजेंट में गोइंग ऑन, मतलब प्रेजेंट में हो रहे हों, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। अब इसका अफर्मेटिव रूल देखिए, अफर्मेटिव रूल। ठीक है, अफर्मेटिव रूल में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी इज, एम या आर। ठीक, प्लस वर्ब। वर्ब कौन सी होगी, वर्ब होगी इसकी फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, आईएनजी, मतलब वर्ब कौन सी होगी, फोर्थ फॉर्म। ठीक, ठीक है, प्लस आपका होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। ठीक है, ये फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे सी इज प्लेइंग फुटबॉल, सी इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अब या और आई एम रीडिंग अ नोवेल। ठीक, यू आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, इसमें एम, आर, तो देखिए कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, कहाँ पे एम, कहाँ पे आर, तो आप जानते हैं जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, सी, इट तथा जो प्लूरल नाउन वो प्रॉपर नाउन आने होंगे वहां पे लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक है, ये इज होगा। जहां आई के साथ आप लगाएंगे एम, और अदर प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे, इनके साथ में अन्य जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में आप क्या लगाएंगे, आर, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इनके साथ में आर, आई के साथ एम, बाकी जितने सिमिलर सब्जेक्ट होंगे इनके साथ में इज। ठीक, तो इसी वजह से सी के साथ हमने लगाया इज। बाकी का अब आगे का सेंटेंस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। आई एम रीडिंग अ नॉवेल, यू आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो आप इतना आप क्लियर कर लीजिए कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हेल्पिंग वर्ब इज, जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर, और आई के साथ एम, और वर्ब इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कौन होगी, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। फोर्थ फॉर्म होता है आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगना, जैसे प्लेइंग, रीडिंग, गोइंग। ओके, अफर्मेटिव पढ़ने के बाद आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, मतलब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर आप वर्ब कौन सी वर्ब लिखेंगे, वर्ब कौन सी होगी, आईएनजी फॉर्म में, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अभी हमने सेंटेंस लिया था तो उसी का हम बना लेंगे, जैसे यू आर। ठीक, यू आर सब्जेक्ट यू हो गया, इज एम आर में से हमने आर लिया, यू के साथ आर, फिर स्ट्रक्चर में आपका ये नॉट आएगा, फिर यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो निगेटिव का सेंटेंस कैसे बनेगा,
सब्जेक्ट और सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके जस्ट बाद निगेटिव वर्ड नॉट होगा, फिर उसके बाद में आपका आगे का सेंटेंस बनेगा। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया आपका। फिर जैसे आई एम रीडिंग नॉवेल, रीडिंग नॉवेल। अब इसको हमें निगेटिव में बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब, इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे। बस ये क्या बन जाएगा, आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आई एम नॉट रीडिंग नॉवेल। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव निगेटिव पढ़ने के बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने कल बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा था दो तरीके से, एक यस नो टाइप से, यस नो टाइप, और दूसरा आप WH वर्ड तरीके से पढ़े थे। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो इसका होगा, सबसे पहले इसमें यस नो टाइप वाले में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अभी हमने बताया हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज, एम या आर, इसमें से जो लगे। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। फिर अगर आपकी सेंटेंस में निगेटिव वर्ड आता है तो नॉट लगाएंगे, नहीं आता तो उसको स्किप करेंगे। फिर वर्ब, वर्ब कौन सी होगी, फोर्थ फॉर्म में होगी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होना बहुत जरूरी है। WH वर्ड का स्ट्रक्चर, तो इसका सबसे पहले WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड होंगे, उसके बाद में इज एम आर होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर होगा आपका वर्ब, वर्ब कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इससे एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, आई एम रीडिंग अ नॉवेल। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में है। अब इसको इंटेरोगेटिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। यस नो टाइप तरीके से अगर बना रहे हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, आई एम। इंटेरोगेटिव बना रहे हैं अफर्मेटिव से। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले लिखेंगे आई एम, फिर सब्जेक्ट, फिर रीडिंग वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट नॉवेल। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगला सेंटेंस अगर हम ले लें, जैसे सी इज कुकिंग फूड, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है। इसको जब हम इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले लेंगे। ठीक, फिर हम सब्जेक्ट लेंगे सी, इज को हमने पहले लिया। ठीक है, फिर हमने वर्ब को सब्जेक्ट को लिया सी, और फिर हम वर्ब को लेंगे, वर्ब उसी तरीके से रहेगी, फिर हम ऑब्जेक्ट को लेंगे, फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यस नो टाइप पढ़ने के बाद आते हैं हम WH वर्ड पे। WH वर्ड के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, तो देख लीजिए। इसमें WH वर्ड सेंटेंसेस होते क्या है, इसको हिंदी में अगर कहें तो जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सेंटेंसेस के बीच में आते हैं, और उसको इंग्लिश में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस वर्ड को हम सबसे पहले सेंटेंस में लिखते हैं। जैसे स्टार्ट कर लें, हु, ओके, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, यहाँ पे ये ले लीजिए। फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हु इज, ठीक है, हु इज टीचिंग यू। ठीक है, यहाँ पे हु मतलब तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, मतलब ये सिंगुलर तरीके से आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमने इज लगाया है। फिर लास्ट में हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है। जैसे where राम, सॉरी where, ये WH वर्ड होगा, उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड इज एम आर में से, तो इज, फिर राम, राम आपका सिंगुलर है, इसी वजह से यहाँ हमने इज लगाया। where इज राम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर, इसको अगर आपने ध्यान में रख लिया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए इज एम आर आ रही है, और कंटीन्यूअस है तो वर्ब हमेशा फोर्थ फॉर्म में होगी। चाहे जिस भी टेंस में जाएंगे आप, कंटीन्यूअस अगर देखेंगे तो वहाँ वर्ब आपका फोर्थ फॉर्म में ही होगा। ठीक है, आपको फोर्थ फॉर्म में ही करना, बस आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब याद रख लेंगे तो आप कहीं भी सेंटेंस देखेंगे, आप झट से पकड़ लेंगे कि ये किस टेंस का है, और वो क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, परफेक्ट से आप देख लीजिए, परफेक्ट मतलब पूर्ण। ठीक,
पूर्ण मतलब परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, ठीक, आप देखेंगे वर्तमान, कोई भी एक्शन, एनी एक्शन जो प्रेजेंट में पूर्ण हो चुका हो, पूरा हो चुका हो, ये टेंस जो है उसको डिनोट करता है, वो दिखाता है उन वाक्यों को, उन सेंटेंसेस को जो प्रेजेंट में परफेक्ट हो चुके हों, कंप्लीट हो चुके हों, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। इसके अगर हिंदी में देखें, इसके हिंदी के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, तो उनके लास्ट में होता है चुका है, चुका है, चुकी है, ठीक है, चुके हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि हिंदी के सेंटेंसेस में लास्ट में ये आते हैं, ठीक। तो इसको जानने के लिए क्या होता है कि कोई भी एनी एक्शन, ठीक, एनी एक्शन जो कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है, कंप्लीट, एनी एक्शन कंप्लीट मतलब कंप्लीट हो चुका हो, परफेक्ट हो चुका हो, कहाँ पे, प्रेजेंट में, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इसमें इस टेंसेस ने, जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, या उसने अपना होमवर्क पूरा कर चुका है, या कह दिया जाए वो जा चुके हैं, इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। इसका हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये देखना है, बाकी के स्ट्रक्चर उसी तरीके से बनना होता है, बस खाली हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ये चेंज होता है। तो इसमें हम सब लिखेंगे सब्जेक्ट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, हैज और हैव, हैज या हैव, ठीक। कहाँ पे हैज होगा, कहाँ पे हैव होगा, ये भी हम बता रहे हैं अभी। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब, और वर्ब कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म में होगी। कैसी फॉर्म में होगी, थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में वर्ब होगी प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप ये देख लीजिए कि जहां जिस भी टेंस में आप जो भी पढ़ेंगे, जहां पे भी वो परफेक्ट अगर पूर्ण हो चुका है, परफेक्ट की बात आती है, वहां पे वर्ब आपका हमेशा थर्ड फॉर्म में ही जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या अफर्मेटिव का रूल है। इसका एग्जांपल हम ले लें, तो जैसे ही हैज completed his homework, ठीक है, he has completed his homework, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अब लेकिन अब इतना ये भी देख लीजिए कि कहाँ पे हैज लगना है, कहाँ पे हैव लगना है। तो जितने सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो ही, सी, इट तथा अन्य जो प्रॉपर नाउन होंगे आपके, इनके साथ में आपका क्या लगना है, हैज, ठीक है। यहाँ पे हैज लगेगा, और आई, यू, वी, दे तथा अदर जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव लगेगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। तो ये देख लीजिए सब्जेक्ट हो गया, ये देख लिए ही सिंगुलर है, इसी वजह से हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज लगा रखे हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो कंप्लीट में ईडी लगाए, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, वर्ब की ये थर्ड फॉर्म हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और बाकी आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक। बाकी एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं, जैसे आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, ठीक। आई हैव डन माई वर्क। तो आप देख लीजिए सब्जेक्ट जो है आई है, और आई के साथ अभी हमने क्या बताया, क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव, तो हमने हैव लगा दिया। वर्ब कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, ठीक। बाकी आगे का आपकी ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद में अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस का इसका रूल क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। निगेटिव मतलब नॉट वर्ड, निगेटिव से आप नकारात्मक वाक्य आ ही जाते हैं। तो इनको बनाने के लिए जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, यू हैव completed your work, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा ही, ठीक। लेकिन ये इसका निगेटिव कैसे बनेगा,
तो इसका नेगेटिव बनने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से हमने हैव ये ले लिया बस। अब वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बीच में नॉट लगेगा। कहाँ पे लगेगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब और ये आपका कंप्लीटेड मेन वर्ब, कंप्लीटेड मेन वर्ब। तो ये आपका मेन वर्ब हो गया। इन दोनों के जस्ट बीच में आपका ये नॉट लगेगा, तो जिससे आपका ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक, एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे शी हैज रेड नॉवेल, उसने नॉवेल पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसको जब निगेटिव में बनाएंगे, तो क्या करेंगे, सी हैज नॉट रेड नॉवेल। ठीक, उसने नॉवेल नहीं पढ़ा, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बीच में आपका नॉट आ गया, ये आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने के बाद आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। किस पे आते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप दोनों तरीके से आप देख लीजिए कि यस नो टाइप में क्या होता है, सबसे पहले आपका ये यस नो टाइप में सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो नॉट लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड में डब्ल्यू एच वर्ड पहले सबसे पहले ये वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर नॉट अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हैज सी रेड नॉवेल। ठीक, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आप देख लीजिए, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, हैज हैव, तो सी सिंगुलर इसी वजह से हैज आया है, तो सब्जेक्ट से पहले हैज आया है, फिर नॉट तो है नहीं, नॉट छोड़ दो, फिर आता है वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने रेड ले लिया, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो आई सब्जेक्ट है, ये बाद में आया, हेल्पिंग वर्ब इसके पहले आया, तो हैव लिखा हमने, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ये अन्य आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है, टाइप में भी इसी तरीके से बन जाएगा। तो डब्ल्यू एस टाइप में सबसे पहले डब्ल्यू एस वर्ड लिख देंगे, जैसे हैज सी रेड नॉवेल, तो इसको अगर हिंदी में कहें उसने नॉवेल कब पढ़ लिया है, तो इसको हम कब के लिए सबसे पहले व्हेन लिखेंगे, व्हेन डब्ल्यू एच वर्ड ये हो जाएगा। उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब हम हैज लेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लेंगे सी, और फिर रेड नॉवेल। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच टाइप वाला हो जाएगा। जैसे हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क, इसको हिंदी में कहा जाए तो क्या मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। लेकिन अगर डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन तरीके से पूछा जाए तो हमने अपना काम क्यों पूरा कर लिया है। ठीक, यो हम अपना काम क्यों पूरा कर चुके हैं, तो इसको क्यों के लिए, तो अगर हम इसको हिंदी में इंग्लिश में बनाते ट्रांसलेट करते हैं तो क्या करेंगे, व्हाई को पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हम हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आई लिखेंगे, फिर आगे का सेंटेंस कंप्लीटेड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगी, फिर माई वर्क और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, व्हाई हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क, व्हेन हैज सी रेड नॉवेल, तो ये डब्ल्यू एस टाइप में क्वेश्चन वर्ड पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आगे का सेंटेंस। और यस नो टाइप में क्या होता है, सबसे पहले आपका हैज, ठीक, फिर मतलब हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव वर्ब है तो वर्ड है तो नेगेटिव वर्ड रखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये सारी चीजें देख के अगर आप सेंटेंस को देखेंगे तो कहीं भी अगर आप सेंटेंस देखें तो आप जस्ट तुरंत पकड़ लेंगे कि किस टेंस का है। तो आप परफेक्ट देखिए, परफेक्ट कहीं की बात, अगर कहीं भी बात आती है कि ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट में हमेशा याद रखना वर्ब हमेशा V3 में मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा। ठीक है, और प्रेजेंट तो ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये टेंस जो है आगे बहुत काम आने वाला है। टेंस अगर आपका कंप्लीट है तो आप देख सकते हैं कि आपका एक्टिव पैसिव बहुत ही इजीली हो जाएगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इजीली हो जाएगा। इस तरीके से ये समझ लीजिए टेंस इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।